किसानों का कर्जा माफ होगा। मैंने लोकसभा के अंदर भी बार बार उठाया और अभी किसानों की जमीनें कुर्क करके नीलाम करने के लिए अलवर और आपके जोबनेर जयपुर जिले के अंदर जो कृषि मंत्री जी का इलाका है वहां एसडीएम दल बल के साथ पहुंच जाते हैं और किसानों को तंग परेशान किया जाता है। एक दो जगह का मामला नहीं, राजस्थान के अंदर पिछले जो 20 साल का शासन रहा था, कांग्रेस का रहा था, बीजेपी का, सैकड़ों किसानों ने कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करी है। मैं दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों से मांग करूंगा कि जो वादे इन लोगों ने किए हैं, आज राजस्थान के किसानों पे 1,19,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा है केसीसी और लघु सीमांत और सीमांत किसानों पे, दूसरी बैंकों के अलावा। तो हमारी मांग रहेगी कि पूर्ण कर्जा किसानों का माफ करे। जो बेरोजगार संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे, उनको रोजगार दे सरकार। और पेपर जो बार बार लीक हो रहे हैं, आरपीएससी नई पद्धति से इंटरव्यू कराने की बात करी, ये सब खोखली बातें हैं। इंटरव्यू तो आरपीएससी का चेयरमैन और मेंबर ही कराएंगे, कोई बाहर का आदमी नहीं कराएगा। पिछले 15 साल की अगर आरपीएससी का इतिहास उठाकर आप देखोगे, जो भी चेयरमैन रहा या जिसके बाद चेयरमैन का चार्ज रहा, उसने अपने परिवार के 100, 200, 250 लोगों को अफसर बना दिया। जिनके ये विधानसभा के अंदर भी मामला जब मीडिया के माध्यम से उठा, मैं विधायक था उस समय, पुरजोर तरीके से उठा, एक चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था। हमने ये मांग करी थी 15 साल की आरपीएससी की कार्यप्रणाली की जांच की जाए। इसमें चेयरमैन नेताओं के उनके कई रिश्तेदार जो 10th, 12th और ग्रेजुएशन के अंदर उनके 2nd ग्रेड के नंबर पास बाई ग्रेस है, फिर भी आरएस और आरपीएस के अंदर वो टॉप कर रहे हैं या मेन 10 के अंदर आते हैं। इसको लेकर अभी भी इंटरव्यू को लेकर आप लोगों ने पुरजोर तरीके से मामला उठाया, हमने भी ये मामला उठाया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जांच कौन करेगा। अपने सीबीआई जांच की मांग करते हैं बार बार, सीबीआई के पास राजस्थान सरकार लोगों को राजी करने के लिए अनुशंसा भी कर देती है, लेकिन सीबीआई जांच होती नहीं है। या 1 साल के अंदर कितने प्रकरण सीबीआई के अंदर गए, पेंडिंग है, सैकड़ों मामले देश के अंदर सीबीआई के अंदर पेंडिंग है। इसके लिए हमें मिलके मजबूती से सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा। मैं चूंकि राजस्थान के अंदर मेरी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान के अंदर, और ये सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ, इन जवानों का जोश जुनून, किसानों का जो आशीर्वाद था, उससे राजस्थान की पहली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पार्टी बनी जो राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी जिन्हें पंचायत चुनाव और पालिका चुनाव लड़े। हम जनवरी के अंदर बड़ी रैली जोधपुर से हम करना चाहते थे, लेकिन कोविड की जो तीसरी लहर आई, दुर्भाग्य से हमें रैली से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए हमने रैली को स्थगित किया। और जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, ईश्वर ने चाहे तो जल्दी महीना 20 दिन के अंदर, तो उसके बाद जोधपुर से हम बड़ी शुरुआत करेंगे। 5 से 7, 8, 10 लाख लोगों की रैली, जिसमें किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। हमारा पहले भी मुद्दा था, आरएलपी पार्टी बनने से पहले भी ओंकार मार रैलियों में, एक बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और टोल मुक्त राजस्थान। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल इस देश के अंदर बढ़ रहा है। तो हम प्रधानमंत्री को भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कब तक आम आदमी, गरीब आदमी को इस तरह आपकी दिल्ली की सरकार लूटती रहेगी। आप अगर कम करना चाहते हो तो 50-60 रुपए कम करो कम से कम डीजल पेट्रोल के अंदर। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर 11-12 रुपए, 14 रुपए, 16 रुपए हमसे ज्यादा डीजल सस्ता है। फिर वहां की स्टेट में तो, अच्छा राजस्थान की स्टेट से हम मांग करेंगे कि जो ये वेट और जो टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पे, उसको भी राजस्थान की सरकार कम करे। खाली दिल्ली पे आरोप लगाना कुछ नहीं होगा, दोनों सरकारें मिलकर आम आदमी को राहत दें। राजस्थान महिला अपराध के अंदर नंबर 1 पे आ गया। ये कलंक राजस्थान के माथे पे जो लगा है, इसे हमें मिलकर मिटाना है। बेमुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। अलवर के अंदर जो मूक बधिर बालिका के साथ जो घटना हुई, किस तरह एक तरफ तो सरकार के मंत्री जाते हैं और कहते हैं भाई गैंगरेप हुआ और बालिका को मुआवजे की बात करते हैं, तीसरे दिन टर्न सरकार करती है कि रेप हुआ ही नहीं, और चौथे दिन दूसरी बात बताते हैं एक्सीडेंट हुआ। ये किस तरह का मजाक राजस्थान के अंदर बन गया। मुख्यमंत्री अंतिम पारी खेल रहे हैं और उनको पता है कि मैं नहीं तो कांग्रेस नहीं, और पूरा सफाया कांग्रेस का करके माने कि उनका बेटा राजनीति के अंदर हार गया। खुद की सीट भी मुझे नहीं लगता कि सरदारपुरा उनके लिए अब सुरक्षित है इसके अंदर, इसलिए चाहेंगे कि अपना राज्यसभा का जुगाड़ करके और इस कांग्रेस को भी चलता करे। और भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। 13 दूल्हों की बारात है बीजेपी, 13 छेम के दूल्हे, कोई सड़क पे काम नहीं, सोशल मीडिया पे आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, कोई ट्रैक्टर पे बैठ के फोटो खिंचा रहे, उनको पता ही नहीं कि खेत के अंदर ट्रैक्टर को चलाते कैसे। ये दुर्भाग्य इस बात का कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही दल राजस्थान के अंदर है, इसलिए राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की आर्थिक स्थिति,
यह एक सपना हुआ करता था हम यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करते थे, तो बाहर से लोग राजस्थान में बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे, चाहे अजमेर, जोधपुर, जयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट थे हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी का भी बड़ा नाम था। लेकिन दुर्भाग्य आज इस बात का है कि लोग वापस पलायन करने लगे। राजस्थान को एक बदमाशों का, अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया, ऐश का बन गया, बदमाशों का, गैंगवार का और हर तरह का क्राइम राजस्थान के अंदर। और सबसे ज्यादा क्राइम जोधपुर की धरती पर हो रहा। पिछले दिनों के अंदर आपने देखा होगा, दलितों पर चाहे अत्याचार के मामले हो, चाहे एनकाउंटर के मामले हो, चाहे किसानों की जो हत्याएं जोधपुर जिले के अंदर, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला सुरक्षित नहीं, तो राजस्थान के अंदर उम्मीद नहीं कर सकते। पायलट सीएम बनने में लगे और गहलोत कुर्सी बचाने में लगे। एमएलए सारे खुश हैं, सारे विधायकों को खुली छूट दे रखी, खुले सांड की तरह विधायक घूम रहे हैं। एसडीएम डीवाईएसपी से मिलकर किस तरह लूट खसोट राजस्थान के अंदर की जाए, ये राजस्थान के हाल है। तो जैसे ही कोविड खत्म होगा, बड़ी रैलियां करके और फिर राजधानी को घेरेंगे। मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने। दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकायुक्त ने अपनी पिछली कई रिपोर्टों में पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे 12-13 मामलों में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे? गहलोत या वसुंधरा। एक बार ये तो जांच कौन कराएगा? इसके लिए मजबूत लोकायुक्त बने, जिसको जुडिशियल पावर लोकायुक्त को मिले। इन सबको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत तरीके से आंदोलन करेगी। किसान खुशहाल, मजबूत जवान, मजबूत हमारा राजस्थान, भयमुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान है। खुली हवा के अंदर हम सांस ले सकें, ऐसा राजस्थान में चाहिए। हाँ, जल्दीबाजी में हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम। हाँ। तो गहलोत साहब तो ये कह रहे हैं बार बार कि केंद्र सरकार जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका कर्जा बाकी है ज्यादातर हमारा। तो अभी भी उन्होंने यही पत्र लिखा है कि राज्यपाल ने हमारा कानून रोक रखा है जमीन इसको। गहलोत साहब कुछ भी कहते हो तो अब सुनो मेरी बात, या तो गहलोत साहब कहते हैं और या दिल्ली वाले नेता कह देते हैं, तीसरा तो कोई कहने वाला है ही नहीं। तीसरी जो पार्टियां आ रही है, दुर्भाग्य देखो राजस्थान के अंदर आज तक क्षेत्रीय पार्टियां नहीं बनी। और देश में प्रधानमंत्री को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो तमाम क्षेत्रीय दल दे रहे हैं। चाहे बंगाल के अंदर देख लो, यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर देख लो, तो क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान के अंदर बढ़ के मजबूत होगी। ले लो एकल पट्टा जो प्रकरण हुआ था, उसमें धारीवाल को मुलजिम बनाने के लिए कोर्ट से वारंट जारी हो गया था और बहुत टाइम तक पुलिस उनके पीछे गई थी। फिर वसुंधरा के और गुलाब जी के पैर पकड़े आके और मामला सेट करा के कर दिया। उसी तरह कई आपके दिल्ली के नेता भी ऐसे हैं जिन पे कई आरोप प्रत्यारोप तैयार है, उनकी जांचें तैयार है, लेकिन जांच करेगा कौन? गहलोत तो करेगा नहीं, क्योंकि उनको अपने बेटे की और भाई की चिंता है। तो मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है। वसुंधरा गहलोत का सोच लो, और दिल्ली से भी अभी गहलोत का गठबंधन ठीक चल रहा है दिल्ली सरकार से। तभी तो दिल्ली वालों ने कहा कि गहलोत की सरकार नहीं गिराएंगे। कहा नहीं, कही तो हुई थी ना सारी बात। तो अब आप रियलिटी क्या है इसकी? वाकई किसानों का कर्जा राष्ट्रीयकृत बैंकों का बाकी है कि? मैं ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ साथ जो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो बैंक हैं, इनका राजस्थान में केसीसी कार्ड का अपना मिलाएंगे तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा उसी के अंदर आएगा। 1,19,000 करोड़ का कर्जा माफ है राजस्थान का, और पूरे देश का है 16 लाख करोड़ का कर्जा देश का। ये लोकसभा के सवाल के जवाब के अंदर सरकार ने हमें जवाब दिया था। हम ये चाहते हैं कि एक बार कर्ज मुक्त, या तो बात ही क्यों करो आप भाई? आपका राहुल गांधी को जब नहीं आती बात तो क्यों उन्होंने ऐसी घोषणा करी 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे? तो जब कर्ज माफी की बात आपने करी है तो दिल्ली के पाले में मत डालो, आप कर्जा माफ करो। और ये कह दो कि भाई हमसे गलती हो गई और हमारी जबान फिसल गई। राहुल जी जैसी झूठी घोषणाएं करते रहते हैं, बात गहलोत को क्लियर करनी चाहिए। और हम दिल्ली की सरकार से भी मांग करें कि वो भी कर्ज माफी के अंदर सहयोग करें। अकेला प्रदेश कुछ नहीं कर सकता, दिल्ली प्रदेश को मिलकर किसान, गरीब, जवान और महंगाई पे काबू पाना, अपराध भयमुक्त राजस्थान हो। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुद्दे, जिनको लेकर बड़े आंदोलन हम कोविड के बाद हम करेंगे। तो सरकार ने घोषणा की राहुल गांधी ने, तो क्या उस समय दिल्ली सरकार से पूछ के है जी? जब ये घोषणा की थी किसान कर्ज माफी की, तो उस समय तो इन्होंने दिल्ली सरकार से पूछा, जब दिल्ली सरकार की बात करें घोषणा तो उन्होंने अपने दम पर ही करी होगी ना। वो तो फिर दिल्ली में रहे हुए प्रधानमंत्री बार दिल्ली के पाले में, वो तो कहना ही पड़ेगा ना। गहलोत दिल्ली का कह देंगे और दिल्ली वाला गहलोत का कह देंगे प्रदेश में। तो उनको काम नहीं। ऐसा है कि कोरोना के अंदर बीजेपी की सरकार भी फैलती राजस्थान के अंदर, न ऑक्सीजन भेजा, न वेंटिलेटर थे, न रेमडेसिविर था। हमें पता है कि किस तरह लोगों ने दम तोड़ा था। तो दिल्ली वाले भी कोई अच्छे नहीं है, दिल्ली वाले भी बेईमान है और राजस्थान वाले और बेईमान है। तो बेईमानों ने मिलकर गठबंधन कर लिया। अब इस गठबंधन को कौन तोड़ेगा? अब सारी जो लोकतंत्र के अंदर तो ऐसा है, जिसके पास कलम होती है उसकी ताकत उसी के पास होती है। तो कलम की ताकत यहाँ गहलोत के पास है, ऊपर मोदी जी के पास है। तो यहाँ के आपके मंत्री संतरी आप क्या सोच रहे हो? बीजेपी के कई दर्जनों नेता और मंत्री गहलोत के संपर्क में है। तो सारी बातें पता है आपको। वसुंधरा ने गहलोत की सरकार बचाई, बीजेपी की नेता ठीक नहीं थी।
तो ये तो सारी बातें रोज की बात होगी। अब तो बात हम ये कर रहे हैं इनको छोड़ के कि 2023 में राजस्थान को बचाने के लिए, पहले मध्य प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए कोविड आ गया, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लाखों जवान हमारे बीच में चले गए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि आप हम सब चपेट के अंदर आए। और आज भी पूरा देश के अंदर तीसरी लहर में आप ही मत सोचो, पूरा देश ही करीब करीब कोविड की चपेट के अंदर आ गया। हर दूसरा तीसरा आदमी कोविड, कोई सरकार ने नहीं बचाया हमें, कोई मोदी जी नहीं बचाया कोविड से, और कोई गहलोत ने चिंता नहीं की। तो अपने घर में छुप के बैठ गया गहलोत, मीटिंग में अपने घर पे ले रहा है। अब इनके जो भी देना है दे देते हैं डॉक्टर के, भाई कोविड है कि नहीं, किसने देखा जाए, देखा क्या किसी ने। तो ये तो अपना जो भी प्रेस ब्रीफिंग इनकी होती है वो छप जाती बातें बाहर। मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टी की बहुत बड़ी आवश्यकता आम आदमी के लिए। देखिए हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है, पूरी मजबूती से लड़ेगा। जब किसानों के लिए दिल्ली में जब हमें लगा कि दिल्ली की सरकार किसानों के खिलाफ, तो हमने छोड़ दी दिल्ली की सत्ता, और प्रदेश के अंदर भी मंत्री पदों को बार बार ठोकर मार के जवान और किसान को एक नई दिशा मिले, उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान। अब तो कानून वापस हो गए जिसका विरोध क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कानून वापस हो गए, लेकिन मैं भी एनडीए में नहीं जा रहा। कोई कानूनों के लिए नहीं बैठा था मैं कि कानून हो जाए, कानून को लेके हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन दिल्ली का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा देश के अंदर, उसको लेके आम आदमी नाराज है। हर आदमी को पेट्रोल डीजल का पैसा जेब से देना पड़ता है, गैस की टंकी लाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस, कई तो कांग्रेस के नेता ऐसे हैं राजस्थान में जिनकी दिल्ली में ज्यादा चलती है बीजेपी के नेताओं, और कई नेता बीजेपी का आपके सामने जो है। मुझे तो जोधपुर के अंदर भी कोई नजर नहीं आ रहा कुछ भी ठीक ठाक। क्या आ रहा मुझे बताओ, कौन सा दिल्ली का यहाँ योजना आ गई, कौन सी प्रदेश की आ गई, बता दो मुझे। 2.5 साल 3 साल के अंदर आम आदमी परेशान है, और आम आदमी की परेशानी दूर करने के लिए आरएलपी पार्टी जोधपुर से शुरुआत इसलिए करेगी कि दिल्ली और जयपुर दोनों ही जोधपुर से चालू होंगे। तो यहाँ से जयपुर और जयपुर से जरूरत पड़ी तो दिल्ली, पहले भी हमने हाईवे जाम करके दिल्ली को घेरा था, वापस दिल्ली को घेरेंगे और आम आदमी को राहत दिलाएंगे राजस्थान के अंदर। अभी मुझे कोई सूचना मिली गाड़ी के अंदर अभी लूट हो गई जोधपुर का, तो आम बात 24 घंटे में 2 हुई है। आप बताओ ये आम, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ये बताओ। एक मर्डर भी है, एक मर्डर हुआ। तो बीजेपी ने कितनी बार कलेक्ट्रेट को घेरा है, कितनी बार बीजेपी के नेता कमिश्नरेट को घेर के आए, बता दो मुझे। कमिश्नरेट बनने के बाद बीजेपी पार्टी जब विपक्ष में थी कभी कमिश्नरेट नहीं पहुंचे बीजेपी के नेता, 4 आदमी ज्ञापन देकर बाहर से आ जाता है। और जब बीजेपी सत्ता में थी तो कांग्रेसी कमिश्नरेट नहीं जाते। बता दो मुझे एक आंदोलन इनका। तो इनको सबको पता है कि जनता अपना आप वोट डालेगी, भाई कांग्रेस से नाराज होगी तो बीजेपी को दे देगी, और बीजेपी नाराज होगी तो कांग्रेस को। इनको लड़ने की आवश्यकता कहाँ है? लड़ तो मैं रहा हूं लड़ाई, और बिल्कुल ये लड़ाई का अंतिम परिणाम इस राजस्थान के लिए सुखद होगा, और देश के अंदर हम प्रयास करें कि राजस्थान का मान और सम्मान बचा रहे। मैं एनडीए के अंदर था तभी राजस्थान के तमाम, चाहे ईस्टर्न कैनाल की सिंचाई का मामला हो, चाहे बाड़मेर के अंदर ये जितने भी कंपनियां बाहर की आई है, चाहे बाड़मेर, राजस्थान के तमाम इलाकों के अंदर यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसका कानून भी बने। ये हम प्रयास करें स्टेट के अंदर और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। सर गठबंधन करेंगे या इंडिपेंडेंट तैयारियां? 2023 के अंदर आरएलपी अपने दम पे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी 200 सीटों। कोई गठबंधन किसी से नहीं करेंगे हम राजस्थान में, हमें जरूरत नहीं गठबंधन की। हमारे साथ जवान है राजस्थान का, वो बदलाव चाहता है, और तमाम जातियों के नेता आप देखना, जैसे ही कोरोना खत्म हो जाए और जोधपुर की रैली हो जाए, आरएलपी ज्वाइन करने के लिए भीड़ लगेगी लोगों की, भागेंगे लोग आगे पीछे। हाँ, यूपी में जो हो रहा वैसे ही होगा क्या? सपा से बीजेपी में, बीजेपी से सपा में, जो बीजेपी और कांग्रेस के वही आप में आएंगे या नए लाओगे लड़के? ऐसा है, पुराने वालों को तो लाने का सवाल ही नहीं। हाँ। नहीं लाएंगे, सही तो पार्टी नए नौजवानों की, जब नौजवानों की पार्टी तो नहीं लाएगी। ये पुखरा जी नए आपके सामने एकदम आए नहीं, नए इंदिरा बाबरी नई, क्यों सचिन नए, कोशिश उन्होंने नए लाने की जोधपुर में भी और करी थी। अभी प्रधान आपके बेटे सब नए आ रहे हैं, नए आ रहे बच्चे सारे। मुख्यमंत्री का चेहरा हनुमान बेनीवाल होगा या वो भी कोई ये तो समय बता देगा। सुनो मेरी बात, अभी फिलहाल हमारा मकसद ये है कि कर्ज मुक्त किसान, जवान को रोजगार, इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को राजस्थान में कैसे ठीक करके कलंक कैसे धोए जो राजस्थान के माथे पे लगे। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, हर जगह मिला जुले का खेल हो जाता है। हम आंदोलन करते हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है मुलजिमों को, और 15 दिन बाद सीएमओ से आदेश आता है, जांच सीआईडी में दी जाती है और वो मुलजिमों को निकाल दिया जाता है, 169 की रिहाई दे दी जाती है। मैं कह रहा हूँ जब विपक्ष है ही नहीं राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा जो परिवहन घोटाला हुआ राजस्थान में, जिसमें प्रताप सिंह मुख्य आरोपी बनते, उस सीबीआई जांच के लिए बीजेपी को आंदोलन करना चाहिए था, बीजेपी को विधानसभा को ठप करना चाहिए था। लेकिन जो आगे की पंक्ति है बीजेपी के अंदर, उनसे बात हो गई, सारे मेरा ध्यान रखो, मैं आपका रखूं, हो गई। सिर्फ आरएलपी पार्टी लड़ती रही,
कि परिवहन घोटाले की सीबीआई जांच करो। कई ऐसे मामले हैं जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली, जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, तो अकेले इस राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई प्रदेश में और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी आपको लड़ता हुआ नजर आएगा। तो नागौर का सांसद इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई, प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है सर।